शुंभ निशुंभ नाम के दो भाई हैं दैत्य, इनका उपद्रव चल रहा है। वही महिषासुर के वंशज हैं। तो बाप दादा मारे गए, लेकिन जो उपद्रव है वो नहीं मारा गया। बीज बचा रहा उपद्रव का, उस बीज से ये दोनों पैदा हो गए हैं। जैसे ये दोनों शुंभ निशुंभ लंपट हैं, बिल्कुल भोगी, वैसे ही उन्होंने सब रखे होंगे अपने कर्मचारी भी, तो ये दोनों भी वैसे ही हैं। तो ये देखते हैं कि एक अति सुंदर स्त्री है, वो वहाँ पर्वत पर अकेले घूम रही है। ये आवेश में आ गए और जा करके अपने इन्होंने राजा को भी उतना ही आवेश दिला दिया। राजा भी उत्तेजित। दास ने बताया कि दुनिया की सब ऊंची से ऊंची चीजें आपके पास है। वो आपने इंद्र का ऐरावत हाथी पकड़ा हुआ है, वो आपके पास है। आपने चंद्रमा को पकड़ लिया है, आपके पास कामधेनु है, और आपके पास कल्प वृक्ष है, और आपने फलाने राजा को मार करके उससे फलाना मोती रखा हुआ है। तो वो जो अपूर्व सुंदरी वो आपके पास क्यों नहीं हो? तो ये सुनना नहीं है कि राजा महाराज हो गए उत्तेजित। बोले जाओ और ले करके आओ। क्या ना हमने बुलाया है। दोनों ने सोचा कि भाई जैसे ही बताएंगे कोई आम स्त्री है कि राजा तुम्हें बुला रहे हैं अपने यहाँ, तो बिल्कुल गदगद हो जाएगी और प्रसन्न होकर के खुद ही चली आएगी। इन्होंने जाके जैसे ही बताया कि बुला रहे हैं, बोली अरे वाह, ये तो मेरे सौभाग्य की बात है कि मुझे इन दोनों जैसे प्रतापी योद्धाओं ने याद किया। लेकिन मैं क्या करूं, मैं आधी बुद्धि की हूँ। देवी स्वयं कहती हैं क्या? बोले यही कि जो मुझे युद्ध में हरा देगा मैं तो उसी को पति स्वीकार करूंगी। तो दूतों को क्रोध आ गया और ये गए वहां पर, वहां बताया आपको, दैत्यों को गुस्सा आ गया। उन्होंने अपना एक छोटा मोटा पहले कोई योद्धा भेजा। भाई नारी है, उसको क्या कोई छोटा मोटा भी ऐसे ही पकड़ के खींच लाएगा। तो कहते हैं कि आए तो देवी ने बस का स्वर करा जोर से, वो इतने में ही मर गया। उसके इतने में ही प्राण निकल गए। तो ये दोनों बिल्कुल खौफ में आकर के भगे, भयभीत हो के राजा से बोले वो तो मर गया। उस औरत ने मार डाला उसको। ये उन्होंने फिर अपना एक और भेजा, धूम्रलोचन नाम का सेनापति, कि तुम जाओ को लेकर के आओ। अब जब जिसको भेजा गया उसको कहा गया कि बलपूर्वक लेके आना, बाल पकड़कर, झोंटा पकड़कर घसीटते हुए लेके आना, और उसके आसपास कोई खड़ा हो तो उसको मार देना, चाहे वो यक्ष हो, गंधर्व हो, कोई हो। देवी प्रतीक किसका है? प्रकृति का प्रतीक। और प्रकृति को ये जो राक्षस हैं ये क्या करना चाहते हैं? भोगना चाहते हैं। कोई प्रेम तो हो नहीं गया उन्हें देवी से, तो राक्षस की परिभाषा में यहाँ मिल गई। जो प्रकृति को भोगना चाहे, जिसे प्रेम नहीं है प्रकृति से, भोगने को आतुर है, उसको राक्षस कहते हैं।